अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 26 नवंबर के हवाले से उवैस रब्बानी साहब की दूसरी अनाउंसमेंट भी सामने आ गई, जिसमें उन्होंने बहुत से लोगों की खुशफहमी दूर कर दी है कि 26 नवंबर वाला प्रोग्राम कैंसिल भी हो सकता है। उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि मुझे मजबूर किया जा रहा है, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि इस प्रोग्राम और इस अनाउंसमेंट से आप पीछे हट जाएं, लेकिन उवैस रब्बानी पीछे हटने वाले नहीं। लिहाजा इल्मी मैदान लगाने से अब उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। अपनी इस वीडियो में उन्होंने बहुत से लोगों की बहुत सी खुशफहमियां और बहुत से लोगों की बहुत सी गलतफहमियां दूर की हैं। जो लोग 2 हफ्तों से उवैस रब्बानी साहब पर यही तनकीद किए जा रहे थे कि वो ये सब व्यूज के लिए कर रहे हैं, उनको बिल्कुल परफेक्ट और प्यारा जवाब दिया उवैस रब्बानी साहब ने कि 26 नवंबर के हवाले से इंजीनियर साहब रजामंदी का इजहार करें तो उवैस रब्बानी साहब अपना चैनल डिलीट कर देंगे। उवैस रब्बानी साहब के नज़दीक व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर्स की कोई हैसियत नहीं है। इस बात का पता हमें उनकी इस बात से चल गया और उन्होंने क्लियर कट ये बात कह दी है कि व्यूज़ का चक्कर आप लोगों का है कि किसके ज़्यादा व्यूज़ हैं। मेरी वीडियोस पे इतने व्यूज़ आते हैं, फलां मुफ्ती की वीडियोस पे कम व्यूज़ आते हैं, फलां को कम लोग देखते हैं, मुझे ज़्यादा लोग देखते हैं। यूट्यूब का खेल आप लोगों का है, उवैस रब्बानी साहब का नहीं है। जिन लोगों का यह एतराज़ है कि उवैस रब्बानी साहब इंजीनियर साहब का नाम इस्तेमाल करके व्यूज़ हासिल करना चाहते हैं, तो यही स्टैंडर्ड अगर आप इंजीनियर साहब पे इम्प्लीमेंट करें तो खुद इंजीनियर साहब ने पूरे पाकिस्तान में किसी आलम किसी सियासतदान को नहीं छोड़ा जिसका उन्होंने नाम ना लिया हो। इंजीनियर साहब ने सबको मुखातब कर करके व्यूज़ हासिल किए हैं। अपनी वीडियोस के थंबनेल्स पे सब उलमा की तस्वीरें लगा के उन्होंने व्यूज़ हासिल किए हैं। तो जो काम खुद इंजीनियर साहब कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके स्टूडेंट्स को ये इल्ज़ाम किसी दूसरे पे नहीं लगाना चाहिए। ये तो आप लोगों की एक छोटी सी दुनिया है जिसमें आप व्यूज़ के लिए लड़ रहे होते हैं। बड़े दर्जे के उलमा, बड़ी सतह के उलमा का कोई इंटरेस्ट नहीं होता व्यूज़ में, वो यूट्यूबर नहीं होते। इंजीनियर साहब की चूंकि पहचान ही यूट्यूब की वजह से बनी, उनको फेम यूट्यूब से मिला और एक्चुअली वो एक यूट्यूबर ही हैं, जिसकी वजह से उनका हमेशा पूरा फोकस यूट्यूब पे ही रहता है। और इंजीनियर साहब ये भी कहते हैं कि जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को कम व्यूज़ मिले और मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिले। हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को यूट्यूबर नहीं है। और इस वीडियो में उवैस रब्बानी साहब ने कुछ और भी थंबनेल शो किए हैं जो कि इंजीनियर साहब ने इल्मी मुबाहिसे किए हैं मुफ्ती मुनीर चिश्ती साहब के साथ और एक और छोटे बच्चे के साथ। तो मुनाजरे ना सही लेकिन इल्मी मुबाहिसे तो हो ही रहे थे। उवैस साहब ने ये बिल्कुल ठीक बात की है कि बाबा परस्ती नहीं होनी चाहिए, इंजीनियर परस्ती नहीं होनी चाहिए, उस्ताद परस्ती नहीं होनी चाहिए, मुफ्ती परस्ती नहीं होनी चाहिए, अल्लामा परस्ती नहीं होनी चाहिए। ये कोई कुरान और हदीस का उसूल नहीं है कि एक मकतब फ़िक्र का नुमाइंदा दूसरे मकतब फ़िक्र के नुमाइंदे के साथ ही बैठ के इल्मी मुबाहिसा करेगा। जो लोग ये कहते हैं कि इंजीनियर साहब छोटे उलमा के साथ नहीं बैठ सकते, वो सिर्फ नुमाइंदा उलमा के साथ बैठना चाहते हैं, तो वो मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। मैं आपके सामने सिर्फ एक मिसाल रखता हूँ। हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने रोल मॉडल से। इंजीनियर साहब हर बात में कहते हैं ना कि हमारा बाबा वो है जिसकी कब्र मदीने में है, तो जिनकी कब्र मदीने में है उन्हीं से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम ने दावत का काम शुरू किया था तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं यहूदियों और ईसाइयों के नुमाइंदा उलमा के साथ सिर्फ बैठूंगा। उन्होंने तो ग्रास रूट लेवल से तबलीग का काम शुरू किया था। उन्होंने तो अपने इर्द गिर्द के जो लोग थे उनके साथ तबलीग का काम शुरू किया था। वो तो एक एक दो दो करके मुसलमान कर रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम की तो हयात मुबारका के इतने साल दीन की तबलीग में गुजर गए, लोगों को राह रास्त में लाते हुए गुजर गए। तो इंजीनियर साहब ये क्यों कहते हैं कि मैं एक ही बड़ा मैच खेलना चाहता हूँ? अगर आप नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को लेकर चल रहे हैं तो फिर आप नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करें ना। नबी अलैहिस्सलाम ने तो ये कंडीशन नहीं रखी कि मैं बड़ों के साथ बैठूंगा। नबी अलैहिस्सलाम को तो जो भी मिला उन्होंने उसको दीन की दावत दी। नबी अलैहिस्सलाम ने तो गरीबों को, जाहिलों को, अनपढ़ लोगों को भी दीन हक की तरफ लाने की कोशिश की। तो इंजीनियर साहब हक के रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो इसमें शर्म किस बात की, शरायत किस बात की कि मैं उसके साथ बैठूंगा तो इसके साथ नहीं? आप हक पे हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं, लोगों को राह रास्त पे लाना चाहते हैं, आपके सामने जो भी आता है उसके साथ बैठे। जो लोग ये कहते हैं ना कि उवैस रब्बानी साहब जज्बाती क्यों हो गए हैं, वो जज्बाती इसलिए हो गए हैं कि वो बाबा परस्ती से बाहर हैं, वो उस्ताद परस्ती से बाहर हैं, वो अल्लामा परस्ती से बाहर हैं। वो ये नहीं कहते कि मेरे इंजीनियर ने, मेरे उस्ताद ने, मेरे पीर ने ये कह दिया तो बस वही रूल बन गया। हमारे लिए स्टैंडर्ड कुरान और हदीस है, कोई शख्स नहीं है। इंजीनियर साहब बैठे उलमा के साथ खामोश करवा दे सारे उलमा को, जीत जाएं। हम खुद इंजीनियर साहब के हक में वीडियोस बनाएंगे, हम इंजीनियर साहब के नारे लगाएंगे और हम कहेंगे कि फतह हमेशा हक की होती है। इंजीनियर साहब ये कहते हैं ना कि ये जो उलमा हैं और जो पहले बाबे गुजरे हैं, इन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने नाइंसाफ़ी की है इस उम्मत के साथ, ये अपनी किताबों के गद्दार हैं। तो गद्दारों के खिलाफ तो जंग होती है ना, जहां जुल्म हो वहां जंग होती है। तो इंजीनियर साहब निकले जंग के लिए, इस इल्मी जंग के लिए। जब जंग की नौबत आती है
तब कबूतरों के हाथों खतूत नहीं भेजे जाते, फिर मैदान में उतर के जंग की जाती है। तो यहाँ जब उम्मत पे इतना बुरा वक्त आ गया है, जुल्म है, किताबों के साथ गद्दारी है, तो यहाँ वीडियो खेलने के बजाय एक बार मैदान में उतर के फतह ही क्यों नहीं कर लेते मैदान। इंजीनियर साहब पे सबसे बड़ा एतराज यही होता है ना कि ये मुनाजरा नहीं करते, ये किसी के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो इस एतराज को खत्म क्यों नहीं कर देते। इंजीनियर साहब चंदा नहीं लेते, हम अप्रिशिएट करते हैं। इंजीनियर साहब ने अपनी मस्जिद नहीं बनाई, हम अप्रिशिएट करते हैं। इंजीनियर साहब अपनी जेब से लोगों को खिलाते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। इंजीनियर साहब ने अपना फिरका नहीं बनाया, सबको मुसलमान समझते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। इंजीनियर साहब सबका नाम अच्छे से लेते हैं और सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जहां इंजीनियर साहब अपनी मर्जी के उसूल बना के सामने आने से इनकार कर देते हैं, वहां हम एतराज करते हैं। जो लोग इस मुनाजरे के हक में नहीं हैं वो तकरीबन सारे इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हैं, और क्योंकि उन लोगों को तो इंजीनियर साहब की हर बात हक और सच लगती है, मतलब ना चाहते हुए भी इंजीनियर परस्ती तकरीबन शुरू हो चुकी है, तो उन्हें चाहिए कि शख्सियत परस्ती से बाहर निकलकर कुरान और सुन्नत के तनाजुर में फैसला करें और इंजीनियर साहब को एक दफ़ा उलमा के साथ बैठने दें। आप लोग तो इंजीनियर साहब के पीछे पीछे चल रहे हैं ना, इसलिए आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन हम लोग जो शख्सियत परस्ती से बाहर निकल चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। एक तरफ इंजीनियर साहब एक बात करते हैं, उसका जवाब दूसरी तरफ मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब देते हैं, तीसरी तरफ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब एक अलग एतराज़ करते हैं, चौथी तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब उसका कोई जवाब देते हैं। तो कन्फ्यूजन में तो हम लोग हैं ना, जो शख्सियत परस्ती से बाहर हैं, फिरकावारियत से बाहर हैं। आप लोग तो मनो अन आंखें बंद करके इंजीनियर साहब के पीछे चल रहे हैं, इसलिए आपको वो ठीक लगते हैं, उनकी हर बात ठीक लगती है, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि ये लोग एक बार आमने सामने बैठ के बातचीत करके इस मामले को ख़त्म करें, ताकि हमें भी क्लियर हो कि कौन सही है कौन गलत है, और हम भी एक दिशा में चलें। और बिल्कुल यही फ्रस्ट्रेशन उवैस रब्बानी साहब को है। वो भी जितने उलमा के साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, वो बिल्कुल तंग हो चुके हैं कि एक तरफ वाले भी ठीक बात करते हैं, दूसरी तरफ वाले भी ठीक बात करते हैं, दोनों की बात में लॉजिक्स भी होती है, तीसरा भी एक नई बात करता है, उसकी बात में भी मंतक होती है। तो फिर आखिर ठीक कौन है? बातें मुख्तलिफ हो रही हैं, मंतक सब के पास है, तो फिर हक पे कौन है? तो फैसला तो फिर मैदान जंग ही करता है। तो यहाँ पे भी इल्मी मैदान जंग लगाना चाहिए ताकि एक बार सब कुछ क्लियर हो। हम पुरुमीद हैं कि 26 नवंबर को इंशाल्लाह ये तमाम मामला बहुत पुरअमन तरीके से हल होता हुआ हमें दिखाई देगा इंशाल्लाह।